तुमने मुझे बचा लिया, परंतु तुम्हारी सारी लकड़ियां पानी में बह गईं। अब तुम क्या करोगे? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। आज मुझे किसी भी प्रकार से लकड़ियां बेच कर आनी थी। घर में बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है। बिजली ने तो मुझे कहा था कि लकड़ियां बेच कर ही आना। तो अब क्या करोगे? मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। एक तो मुझे लकड़ियां नहीं मिलती, और यदि मिलती हैं तो कुछ न कुछ हो जाता है। देखता हूँ, फिर से वन में जाता हूँ और थोड़ी सी लकड़ियां तोड़कर उन्हें ही बेचता हूँ। तुम अभी घर जाओ और आराम करो, मैं वन में जाता हूँ। बिरजू फिर से वन में जाकर थोड़ी सी लकड़ियां तोड़कर बेचकर आता है। जो थोड़ा सा धन प्राप्त होता है उससे बिजली अनाज लाकर खाना बनाती है। फिर एक दिन बिरजू लकड़ी तोड़ने जाता है। तब बिजली, मैं लकड़ियां तोड़ने जा रहा हूँ। जी, उस दिन आपने जो धन लेकर आए थे ना, वो समाप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो बिजली? तुम्हें हमारी किस्मत तो पता है ना, कभी ऊपर तो कभी नीचे। मैं जाता हूँ अभी वन में और विचार कर रहा हूँ कि आज शाम तक लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। जितनी अधिक लकड़ियाँ मिलेंगी उतना ही ज्यादा लाभ होगा। आप कह तो रहे हैं, परंतु आपका स्वभाव ऐसा है कि कोई भी आपको मूर्ख बनाकर आपका फायदा उठा सकता है। इसलिए मुझे चिंता होती है। उस दिन ही उस सुरेश ने आपको मूर्ख बनाया था। आपको उसने दूसरी जगह भेज दिया और खुद अच्छी लकड़ियां तोड़कर ले आया। नहीं, आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। अब मैं चलता हूँ। बिरजू वन में आता है और बहुत देर तक लकड़ियां तोड़ता है। आज बिरजू ढेर सारी लकड़ियां तोड़ता है। अरे वाह, आज तो मैंने बहुत सी लकड़ियां तोड़ ली हैं। ये लकड़ियां बेचकर मैं आराम से 15 दिनों तक काम चला सकता हूँ। चलो अब इन्हें बेच देता हूँ। बिरजू तोड़ी हुई लकड़ियां बांधकर जाने लगता है। कुछ देर के बाद उसे वन में एक ऋषि मिलते हैं। प्रणाम ऋषिवर, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। क्या समस्या है आपको? लकड़हारे, आज मैंने आश्रम में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। बहुत सारे ऋषि आने वाले हैं। उन सबके भोजन का प्रबंध करना है, परंतु मेरी कुटिया में चूल्हा जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं है। मेरी पत्नी और मेरे कुछ शिष्य भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सारी लकड़ियों की व्यवस्था कैसे करूं। ऋषिवर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, आप ये सारी लकड़ियां रख लीजिए। आपकी पत्नी को ये भोजन बनाने के लिए चूल्हे जलाने के काम आएंगी। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र? हाँ ऋषिवर, मैं स्वयं ये सारी लकड़ियां आपके आश्रम ले आता हूँ। बिरजू सारी लकड़ियां ऋषिवर के आश्रम में पहुँचा देता है। पुत्र, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं आपसे धन कैसे ले सकता हूँ? आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। मैं किसी प्रकार से आपके काम आया, यही मेरे लिए बहुत है। परंतु पुत्र, लकड़हारा यदि लकड़ी नहीं बेचेगा तो उसे धन की प्राप्ति कैसे होगी? वो तो किस्मत की बात है ऋषिवर, और आज तक कभी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन मेरी किस्मत मुझ पर कृपा करे और मैं अधिक धन कमा सकूं। वो दिन शीघ्र ही आएगा पुत्र, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। बिरजू ऋषि से आशीर्वाद लेकर अपने घर लौटने लगता है। तभी उसे दो लोगों की बातें सुनाई देती हैं। सुनो, कल पूर्णिमा की रात है। महाराज हर पूर्णिमा को शिकार करने के लिए वन में आते हैं। हमें इसी समय का लाभ उठाना है। जब महाराज शिकार करने के लिए इस वन में आए, तब हमें इस वन में आग लगानी है। महाराज इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। परंतु ये करना उचित है। उचित अनुचित मैं नहीं जानता। मेरे सामने यही एक मार्ग बचा है। कल रात को हम महाराज के आने से पहले यहाँ आकर छुप जाएंगे। अब चलो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। दोनों चले जाते हैं। बिरजू पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और अरे ये क्या?
ये तो बहुत भयंकर षड्यंत्र है। मुझे किसी भी प्रकार से ये बात महाराज तक पहुंचानी होगी। बिरजू महाराज के पास आता है और महाराज को जो भी कुछ उसने सुना था वो सब बता देता है। फिर बिरजू, तुम जो कह रहे हो उस पर हम विश्वास कैसे करें? तुमने उन 2 व्यक्तियों के चेहरे नहीं देखे? नहीं महाराज, उन दोनों ने कपड़े से अपने चेहरे ढके हुए थे, इसीलिए मैं उनके चेहरे नहीं देख पाया। परंतु महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, आप यदि इस बार वन में शिकार करने के लिए जाएंगे तो आपके प्राणों पर संकट आ सकता है। मैं नहीं मानता कि कोई मेरे प्राणों को इस प्रकार से छीनने का प्रयास कर सकता है, परंतु फिर भी यदि तुम कह रहे हो तो मैं सतर्क रहूंगा। महाराज, कदाचित आप मेरी बात पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं सत्य कह रहा हूँ। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको प्रमाण कैसे दूं। महाराज, आप हम सबके पालन करता हैं, हमारे पिता के स्थान पर हैं। मुझे पता होते हुए भी आपके प्राणों को मैं ऐसे संकट में नहीं डाल सकता। आपको यदि सत्यता जाननी है तो आपके स्थान पर मुझे वन में जाने दीजिए। तुम मेरे स्थान पर वन में जाने की इच्छा रखते हो? तुम्हें अपने प्राणों के लिए भय नहीं लगता? महाराज, आपके लिए प्राणों का त्याग तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, तो कल रात को तुम मेरे कपड़े पहनकर मेरे घोड़े को वन में ले जाओ। मैं अपने मंत्री के साथ तुम्हारा पीछा करूंगा। जैसे ही वो दोनों संदिग्ध वन में आग लगाने के लिए आएंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। ठीक है महाराज। अगले दिन रात को बिरजू राजमहल में आता है। महाराज उसे अपने कपड़े देते हैं। बिरजू महाराज के कपड़े, बाकी आभूषण और मुकुट पहनकर तैयार हो जाता है। महाराज बिरजू को अपना घोड़ा देते हैं और बिरजू घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ बढ़ने लगता है। महाराज और मंत्री भी छुपकर बिरजू के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही महाराज का घोड़ा वन में आता है, आ गया शिकारी खुश शिकार बनने के लिए। चलो अब हम दोनों वन में आग लगा देते हैं। जैसे ही राजकुमार और सैनिक अपनी मशाल से वन में आग लगाने जाते हैं, तभी महाराज और मंत्री आकर दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं। राजकुमार और सैनिक ने भी अपना चेहरा ढका हुआ होता है। महाराज राजकुमार के चेहरे पर ढका हुआ कपड़ा हटाते हैं और राजकुमार का चेहरा देखते हैं। राजकुमार, आप तो वो आप ही थे जो मुझे मारना चाहते थे। पिताश्री, वो तो मैं तो यहाँ। बस राजकुमार, आपकी इस लड़खड़ाती हुई जुबान से सब सत्य पता चल रहा है। आप मेरी हत्या करना चाहते थे। जब बिरजू लकड़हारे ने मुझे इस विषय में बताया तब मैंने उस पर जरा भी विश्वास नहीं किया था, परंतु जब उसकी मेरे प्रति निष्ठा दिखी तब मैंने सत्यता का प्रमाण लेने के लिए यहाँ आने का निश्चय किया। महाराज बात कर रहे थे तभी बिरजू भी वहाँ आ जाता है। महाराज के कपड़े पहने हुए बिरजू को देखकर राजकुमार चौंक जाता है। आओ बिरजू, आज यदि तुम नहीं होते तो मेरा ही पुत्र मेरी हत्या कर चुका होता। राजकुमार, आपको समझ नहीं आ रहा ना कि ये सब क्या हो रहा है? कल तुम दोनों की बात इस बिरजू लकड़हारे ने सुन ली थी, तभी इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। आपने दूर से मेरा घोड़ा देखकर वन को आग लगाने की तैयारी शुरू कर दी, परंतु मेरे घोड़े पर मैं नहीं, ये बिरजू था। ये बिरजू ने कल्पना की थी कि मेरी जगह पर वन में वो आएगा और मेरे प्राण बच जाएंगे। मैंने भी उसकी निष्ठा देखकर उसकी बात मान ली। मुझे यह देखना था कि वो कौन है जो मेरे प्राणों का शत्रु है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे आपके सिंहासन का मोह हो गया था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मेरा राज्य अभिषेक कर दीजिए, परंतु आप मुझे राजा नहीं बना रहे थे। मुझे पता था कि आप अभी अपने सिंहासन का त्याग नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपको मार्ग से हटाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। आपका अपराध क्षमा के पात्र नहीं है राजकुमार। तुमने हत्या का प्रयास किया है, और वो भी किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं, इस राज्य के महाराज की। इसका दंड तो आपको प्राप्त होके ही रहेगा। आप मेरे पुत्र हैं,
इस कारण से आपको क्षमा प्राप्त नहीं होगी। महामंत्री जी, राजकुमार और इस सैनिक को राजमहल से ले जाइए और इन्हें 10 वर्षों के लिए कारावास दे दीजिए। महामंत्री राजकुमार और सैनिक को ले जाते हैं। फिर बिरजू, मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। तुम्हारे कारण ही मेरे प्राणों का रक्षण हुआ है। मांगो, जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। नहीं महाराज, मैंने यदि आपसे ही धन ले लिया तो मुझे उस धन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मैं तो श्रम करके ही धन अर्जित करना चाहता हूँ। यदि मैंने आपका धन ले लिया तो मैं उस मुफ्त के धन को संजो के नहीं रख सकता। तुम सत्य में ईमानदार हो बिरजू। एक राजा से जितना चाहें उतना धन प्राप्त कर सकते हो। पूरे जीवन बिना श्रम किए जी सकते हो, परंतु तुम ये नहीं चाहते। ठीक है, तुम्हें मुझसे धन नहीं चाहिए, ये उचित है। आज से तुम इस वन के स्वामी हो। आज से तुम इस वन से लकड़ी तोड़कर ले जाओ। ये वन बहुत बड़ा है और बहुत घना है। इस वन में कई ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी का तुम्हें ज्यादा मूल्य प्राप्त हो सकता है। आपकी कृपा महाराज, मैं यहीं से लकड़ी काटूंगा और श्रम और ईमानदारी से धन अर्जित करूंगा। कदाचित मेरी किस्मत बदलने का समय आ गया है। महाराज राजमहल लौट जाते हैं। बिरजू भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो उसी वन में जाकर लकड़ी काटता है। उस सूखी और अच्छी लकड़ी को बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। धीरे धीरे बिरजू को अच्छा धन प्राप्त होने लगता है। कुछ समय के बाद बिरजू धनवान बन जाता है। एक गरीब लकड़हारे की किस्मत महाराज के कारण बदल जाती है।